तो भाइयों चैप्टर 250 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसे मिस करने की गलती मत करना। बहुत कुछ हो गया है इस चैप्टर में। क्या बात कर? और यूजी ही है जो मेगुमी और सुकुना की सोल को अलग कर सकता है। और तो और यूटा का डोमेन गोजो और सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। चैप्टर की स्टार्टिंग होते ही हमें दिखाया जाता है यूटा का डोमेन और नरेटर यूटा के डोमेन के बारे में बताता है कि यूटा के डोमेन में इन्फिनाइट कटाना है जिन्हें यूटा ने कभी ना कभी तो कॉपी करा ही होगा और डोमेन में होते हुए वो किसी भी कटाना को यूज कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ है कि यूटा को पता नहीं होगा कि उस कटाने की कर्स टेक्निक क्या है जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेता। और फिर यूटा अटैक करना शुरू कर देता है सुकुना पर रीका के साथ। भाई सुकुना की तो ऐसी की तैसी कर रखी है इन लोगों ने। और जहाँ यूटा एंड रीका साथ मिलकर सुकुना पर अटैक कर रहे होते हैं तो फिर यूजी कहाँ पीछे हटने वाला था। यूजी आता है और सुकुना पर मुक्का मारता है जिससे वो सुकुना की सोल को हिला देता है। और फिर रीका भी ऊपर से अटैक करती है लेकिन सुकुना उसे डॉज कर देता है। और इसके बाद यूटा तुरंत यूज करता है उरोस स्पेस टेक्निक का। यूटा के काउंटर में सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन और स्लैशेस करने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। और भाई फिर रीका यूजी को फेंक कर मारती है सुकुना की तरफ और यूटा भी अपनी सोर्ड लेकर सुकुना के पास चला जाता है लेकिन सुकुना उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है लेकिन वो यूजी को नहीं रोक पाता। यूजी उस पर लात मारता है खींच के और सुकुना की सोल को फिर से हिला देता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सुकुना और मेगुमी के बीच जो लाइन बनती यूजी उसे सेंस कर लेता है और यूजी वहां अटैक करने की कोशिश करता है जिससे वो मेगुमी को जगा सके। लेकिन यार सुकुना फिर समझ जाता है मैं जितने ज्यादा यूजी के अटैक अपने ऊपर लूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए खतरा होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मेगुमी से अपना कंट्रोल खो देगा। फिर यूटा इनोमाकी की टेक्निक से सुकुना को फ्रीज कर देता है और फिर तुरंत अटैक कर देता है आइस ब्रेकर का बिना टाइम वेस्ट करे। इससे सुकुना के चूतड़ फट जाते हैं भाई लिटरली। और बिना टाइम वेस्ट करे यूजी यूटा रीका मिलकर सुकुना पर अटैक करते हैं और बहुत समय के बाद सुकुना फाइनली स्लैशेस का यूज कर पाता है और यूजी और यूटा पर अपने स्लैशेस का यूज करता है वो। और रीका को तो अपनी एक लात से दूर फेंक कर मारता है। भाई कुछ तो शर्म करो, वो क्वीन ऑफ कर्सेस है, उसे सिर्फ एक लात लगी और वो इतनी दूर गिरी जाके, कमाल है भाई। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूजी और यूटा बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सुकुना कहता है ऐसी बात नहीं है कि मेरा कर्स आउटपुट लो है बल्कि तुम लोगों का डिफेंस अच्छा हो गया है जिससे मैं तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा। फिर यूटा सोचता है अगर गोजो ने सुकुना को इतना ना डैमेज पहुंचाया होता तो सुकुना हमें एक बार में खत्म कर देता। यूजी कहता है अगर सुकुना को यहाँ से जाने दिया तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए हमें सब कुछ यहीं खत्म करना पड़ेगा। फिर यूटा यूज करता है चार्ल्स की टेक्निक का जो कि है फ्यूचर साइड, जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। यूटा देखता है कि सुकुना बहुत जल्दी मूव करता जा रहा है और अटैक करता जा रहा है जिससे यूटा को पता लग जाता है कि क्या होने वाला है आगे। फिर सुकुना काउंट करने लगता है यूटा की टोटल टेक्निक्स कितनी है और तुम्हारे सामने वो सारी टेक्निक्स हैं जो सुकुना ने काउंट करी हैं। और यूटा समझ जाता है कि सुकुना उन्हें पहले अटैक करने का मौका देगा जिससे वो उनकी नेक्स्ट टेक्निक को देख पाए। फिर यूटा ओरेओ की टेक्निक का यूज करके स्पेस को बेंड कर देता है और सुकुना पर अटैक करता है। लेकिन भाई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। यूटा सुकुना की क्लीव टेक्निक को कॉपी करके उसी पर यूज करता है जिससे सुकुना के सारा चेहरा छिल जाता है, पूरे स्लैशेस के निशान होते हैं और इससे सुकुना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। और भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करना और अगर थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो माफ कर देना क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है। तब तक के लिए बाय बाय।